एक्सप्रेस न्यूज, हर खबर पर नजर। जनपद मिर्जापुर लालगंज कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत महुलार बरकच बाजार में गैस सिलेंडर से गैस रिसाव के कारण किराने की दुकान में आग लग गई, जिस कारण दुकान में रखा सामान जलकर राख हो गया। एक्सप्रेस न्यूज, हर खबर पर नजर। जनपद अयोध्या रामनगरी में कोरोना से संक्रमित पहला मरीज सामने आया है। 25 वर्षीय गर्भवती महिला कोविड-19 से संक्रमित पाई गई है। प्रशासन ने उसे सुल्तानपुर स्थित L1 हॉस्पिटल भेज दिया है। वहीं मरीज से संबंधित गांव को पूरी तरह सील कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम अधिकारियों की मौजूदगी में प्रत्येक ग्रामीणों की स्कैनिंग कर रही है। पहला है, ये पूरा कलंदर की रहने वाली है। तो इसमें जो इनकी टेस्टिंग हुई है वो प्राइवेट लैब के द्वारा हुई है और प्राइवेट हॉस्पिटल के थ्रू हुई है। तो आज कल रात को ही इमीडिएटली इसका संज्ञान डीएम साहब और हमारे द्वारा लिया गया और इसमें इमीडिएटली जो हमारी एसओपी है, प्रोटोकॉल है, उसके अनुसार जो गांव है और उसके जो हॉस्पिटल है उन दोनों को हमने सील कर दिया है और उसमें डिसइंफेक्टेंट वाली कार्रवाई और उसकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की कार्रवाई, सारी कार्रवाइयाँ शुरू हो चुकी हैं और प्रशासन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है। बाकी आगे जो भी उस महिला के परिजन हैं या जो उसके साथ में ट्रेस में आए थे उन सबको भी क्वारंटाइन कर दिया गया है, उन सबके भी सैंपल्स वगैरह लिए जा रहे हैं। तो प्रशासन और पुलिस अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है। इसमें जनपद वासियों का भी सभी का सहयोग हमको चाहिए कि किसी भी प्रकार की अफवाहों से दूर रहें और जो आधिकारिक चैनल हैं उसी एक्सप्रेस न्यूज, हर खबर पर नजर। जनपद अयोध्या में कोरोना पॉजिटिव मरीज समय आने के बाद लोग दोनों के उल्लंघन को लेकर पुलिस मुकदमा दर्ज कर रही है। बार बार घरों से बाहर न निकलने के मामले सामने आने पर अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमे दर्ज किए रहे हैं। वहीं एसएसपी ने कहा कि लॉकडाउन को लेकर केंद्र सरकार की गाइडलाइंस का पालन करने में प्रशासन जनता से सहयोग की अपेक्षा करता है। देखिए, जो जनपद में लॉकडाउन है उसका 100% पालन कराने की पूरी कोशिश की जा रही है। इसी के क्रम में जो है हमारे बॉर्डर्स उनको सील कर दिया गया है और जनपद के अंदर में भी जगह जगह नाकों पे हमारी पुलिस फोर्स और प्रशासन के अधिकारी खड़े हुए हैं, जो जनता में ये देख रहे हैं कि जो हमारी सेंट्रल गाइडलाइन आई है कि एक मोटरसाइकिल पे 2 सवार या एक कार के अंदर में 2 सवार या मालवाहकों के अंदर में 2 ड्राइवर, एक क्लीनर, इस तरह की सारी चीज़ें भी चेक हम लोग कर रहे हैं। बाकी इसमें जिनके पास में डीएम साहब का पास है, इंटर स्टेट पास है या मालवाहक है, उनको किसी भी प्रकार से रोका नहीं जा रहा। बट बाकी जो भी लोग हैं उनसे पूछताछ की जा रही है, टोका टाकी की जा रही है कि वो किस कारण से निकल रहे हैं घर से बाहर, और यदि उनका कारण वैलिड है तो उनको छोड़ भी दिया जा रहा है। बट यदि वो उसमें किसी गलत काम करते हैं तो उसमें विधिक कार्रवाई भी की जाती है। और जो आधिकारिक चैनल हैं उसी आधिकारिक जो वक्तव्य हैं उन्हीं पर केवल विश्वास करें और सभी लोग सहयोग से काम करेंगे, जिससे कोरोना में हम सभी लोग मिलकर जंग को जीत सकें। सर, जिस तरीके पुलिस प्रशासन एक देश व्यवस्थाएं बनाएगी, देखिए इसमें एक इंस्ट्रक्शन ये दिया गया है कि जिस भी मोहल्ले के अंदर में ये चीज़ बार बार हो रही है तो उसमें जो विधिक कार्रवाई है, क्योंकि ये महामारी अधिनियम के अंतर्गत हम लोग मुकदमा भी पंजीकृत कर सकते हैं, तो उसमें यदि हम लोगों को नहीं पता चलता है, अज्ञात में भी मुकदमा हम लोग पंजीकृत कर रहे हैं और उस मोहल्ले वासियों को बताया भी जा रहा है कि अज्ञात में मुकदमा पंजीकृत हुआ है। यदि कोई व्यक्ति बाहर निकलेगा तो फिर उसमें ये जरूर देखा जाएगा कि वो व्यक्ति उस दिन जिस दिन हमने मुकदमा लिखा उस दिन वो वहाँ पर निकला था या नहीं निकला। सीसीटीवी फुटेज वगैरह भी देखे जा रहे हैं, सारी चीज़ें की जा रही हैं। तो मेरा सभी लोगों से यही कहना है कि कानून को ना तोड़े और उसमें पूरा सहयोग करें, गलियों में भी ना निकले, क्योंकि यदि मुकदमा पंजीकृत हो गया तो फिर उसमें आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी।
एक्सप्रेस न्यूज, हर खबर पर नजर। जनपद महोबा में एक बच्ची द्वारा सराहनीय योगदान देने की तस्वीर उभर कर सामने आई है। स्कूल में पढ़ने वाली इस छात्रा द्वारा अपने सेविंग से पैसे निकालकर कोरोना वॉरियर्स को मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया जा रहा है। ये हम लोगों ने होममेड सैनिटाइजर बनाया है और साथ में फेस मास्क भी बनाया है। इसका आप लोग क्या करने वाले हैं? इसका जो हमारे कोरोना वॉरियर्स है जो हमारी सेवा के लिए दिन रात लगे हैं, उनके लिए हम देख रहे हैं कि उनके पास अभी ना सैनिटाइजर ही नहीं है ना फेस मास्क है, तो हम लोग उनको देंगे और उनको सेफ्टी के तौर पे हम उनको ये देंगे। मुझे अपनी बच्चियों की भावनाओं और काम पे बहुत गर्व सा महसूस हो रहा है कि इतने सब के बावजूद भी वो बाहर निकल के अपने आप को सक्षम पा रही हैं कार्य करने में। आप इनका कितना सपोर्ट करोगे? लगभग 100%। एक्सप्रेस न्यूज, हर खबर पर नजर। जनपद गाजीपुर में जिला प्रशासन भी काफी मेहनत कर रहा है। इसी प्रयास में जिला अधिकारी गाजीपुर ने खास कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए बनाए गए आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करने की अपील की है। उन्होंने इस ऐप से होने वाले फायदों को गिनाते हुए कहा कि हर स्मार्टफोन धारक ये ऐप डाउन कर ले, क्योंकि ये आपको कोरोना से अलर्ट भी करता है। से मैं जनपद के सभी नागरिकों से अनुरोध करना चाहूँगा कि सभी लोग आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड कर लें और उसमें जो इन्फॉर्मेशन है उसको भर के सबमिट कर दें। उससे उनको बहुत फ़ायदा होगा। एक तो ये उनको खुद पता चलेगा कि वो रिस्क पे है कि नहीं, और अगर वो कहीं जा रहे होंगे तो उनके आसपास कोई रिस्क फैक्टर आता है तो उनको अलर्ट आ जाएगा। तो मेरा आप सभी लोगों से आग्रह है कि अपने माध्यम से सभी लोगों को ये कहें कि सभी लोग जिनके पास भी स्मार्टफोन हो वो आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर लें। एक्सप्रेस न्यूज, हर खबर पर नजर। जनपद गाजीपुर जिला अधिकारी ओम प्रकाश आर्य ने जनपद मुख्यालय पर क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण केंद्र में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर में गए, जहां पिछले दिनों 500 से ज्यादा लोग रखे जा चुके हैं और आज भी 90 लोग क्वारंटाइन हैं। देखिए, हमारा ये इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन है, इसमें कुल 90 लोग अभी वर्तमान में हैं और इसमें से कल करीब 20-26 लोग अपना 14 दिन का क्वारंटाइन पीरियड पूरा करके बाहर जाएंगे। लेकिन इसके बाद 26 लोगों को निकालने के बाद जितने लोग बचेंगे वो संभवतया अभी आगे एक हफ्ते यहाँ पे रहेंगे। तो इनका हालचाल हमने जाना है, यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की है और सभी लोग प्रसन्न हैं, यहाँ पे स्वस्थ हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। सर, इसके लिए हम लोगों ने इनसे बात की है और इनको जो ज़रूरी चीज़ें चाहिए होती हैं उसकी व्यवस्था हमने करा दी है और इनके जो टाइमिंग्स का है, जहाँ तक उस टाइम पे इनको खाद्य सामग्री हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। क्या इन सभी लोग का सर सैंपल यहाँ जितने लोग हैं सभी का सैंपल जांच कर, या तो जांच करा करके वो नेगेटिव आ गया है, फिर भी 14 दिन के लिए रखा है और अभी कुछ एक लोग हैं जिनका सैंपल भेजा है और जो जाँच अवेटेड है, अभी आज या कल में उनकी जांच रिपोर्ट आ जाएगी। एक्सप्रेस न्यूज, हर खबर पर नजर। जनपद सिद्धार्थनगर एक तरफ जहां देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री सभी लोगों से आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने की अपील लगातार कर रहे हैं, वहीं इस ऐप की सार्थकता देखने को मिलने लगी है। सिद्धार्थनगर जिले के बासी कस्बे के खाद्य विपणन केंद्र पर उस समय हड़कंप मच गया जब यहां खाद्यान्न उठाने के लिए तहसील क्षेत्र से सुखई गांव के कोटेदार का लड़का पहुंचा और उसे आरोग्य सेतु ऐप पर अलर्ट मिलने लगा।
सेतु की कोटेदार चंद्रावती देवी हैं, उनके पुत्र यहाँ पे आए हुए थे। उन्होंने आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड किया हुआ था और उनके मोबाइल में अलर्ट का टोन बजा। फिर उन्होंने देखा कि मैसेज आया हुआ था कि आपको ये संक्रमण का उच्च जोखिम है। तो उन्होंने जिलाधिकारी महोदय को सूचना दी तत्काल और डॉक्टर साहब ने एम्बुलेंस भिजवा करके उनको बुलवा लिया जाँच के लिए। एक्सप्रेस न्यूज, हर खबर पर नजर। जनपद वाराणसी के फुलवरिया गांव स्थित डायनामिक इंग्लिश स्कूल के प्रबंधक दिलीप श्रीवास्तव व उनकी पत्नी श्वेता श्रीवास्तव ने कोरोना वायरस महामारी के चलते लॉकडाउन हो जाने से फुलवरिया गांव में कुछ गरीब व असहाय लोगों को खाना व लंच पैकेट स्कूल की तरफ से वितरित किया। हम लोग यहाँ जो 25 मार्च से लेके अब तक हम लोग सहयोग कर रहे हैं और कभी पूरी सब्जी, कभी दाल फ्राई चावल, कभी खिचड़ी, ये सब गरीब मतलब। ये कितने लोगों को रोज आप खाना बना रही हैं? 200-250 कभी 300 हो जाता है। ये आपको कैसा महसूस होता है ये योगदान करने में? आपको हमें तो सुकून मिलता है। सुकून मिलता है। एक्सप्रेस न्यूज, हर खबर पर नजर। जनपद बहराइच लगातार शासन प्रशासन के समझाने के बावजूद केंद्र सरकार की अपील की धज्जियां उड़ाने वाले 23 लोगों को जनपद बहराइच की बौंडी और खैरी घाट पुलिस ने गिरफ्तार किया। ये सभी लोग लॉकडाउन के नियम को तोड़कर मस्जिद में एक साथ नमाज अदा कर रहे थे। के अंतर्गत ग्राम रीवा में स्थित एक मस्जिद में 23 लोगों के एक साथ नमाज अदा करने की सूचना थी। क्योंकि सामाजिक रूप से कोई इस तरह का आयोजन प्रतिबंधित है, अतः उनके विरुद्ध लॉकडाउन तोड़ने तथा महामारी को करने के संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया। इसी प्रकार थाना खैरी घाट के अंतर्गत ग्राम चौकसा हाट में भी 9 व्यक्तियों द्वारा मस्जिद में सामूहिक नमाज अदा की गई थी, जो लॉकडाउन का उल्लंघन है। उनके विरुद्ध भी विधिक कार्रवाई अलग-अलग टीम है कि एक ही टीम? अलग-अलग। उनकी गिरफ्तारी की जा रही है तथा FIR पंजीकृत। एक्सप्रेस न्यूज, हर खबर पर नजर। जनपद बाराबंकी शहर के नाला पीर पटावन स्थित पन्नी गोदाम में अज्ञात कारणों के चलते लगी भीषण आग। गोदाम के ऊपर बने मकान में रहने वाले परिवार ने धुआं देखकर दंग रह गया। कड़ी मशक्कत कर बगल के मकान की छत पर जाकर अपनी और अपने परिवार की जान बचाई। आग की लपटों को देखकर लोग हैरान दिखे। आग की लपटों में जलकर लगभग गोदाम में रखा 15-17 लाख रुपए का सामान जलकर हुआ राख। आग को बुझाने पहुंची भारी संख्या में दमकल कर्मियों द्वारा पानी की बौछारों का क्रम देर रात तक जारी रहा। एक्सप्रेस न्यूज, हर खबर पर नजर। जनपद गाजीपुर अपने लिए तो हर कोई जीता है, गैरों के लिए या फिर बेजुबानों के लिए जी यही मानवता की असली पहचान है। जी हाँ, कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन घोषित हो जाने के बाद जहां इंसान अपने घरों में कैद हो चुके हैं, वहीं बेजुबान सड़कों पर आ चुके हैं और इन बेजुबानों की जिंदगी इंसानों के द्वारा दिए गए भोजन से ही चलती रहती है। लेकिन मौजूदा समय में इन्हें भोजन देने वाले भी कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपने साथ ही इनकी भी परवाह करते नजर आ रहे हैं। देखिए, मैं 15 दिन से लगातार चना जो है बंदरों को बीच में आकर खिलाकर हम बच्चों के साथ चले जाते हैं। और ये प्रयास हमको लगता है कि
हमारे आपके माध्यम से जितने अगर हमारे भाई देखें, कहीं भी कोई भी जानवर मिले, भैंस मिले, गैया मिले, कुत्ता मिले, बंदर मिले, बकरी मिले, कोई भी जानवर मिले, अन्य आदमी भी मिल रहे हैं, उनको भी कम से कम ये राहत समझ के जानवरों को भोजन कराना चाहिए। इसलिए कि आज लॉकडाउन की वजह से हमारे जितने दुकान धंधा खुमचा खुची के सहारे से गाय चाहे बंदर खा लेते खाना, आज सारी दुकान बंद होने के कारण आज हमको ये प्रयास ये समझ में आया कि आज हमारी इनकी जरूरत है। देखा जा रहा था कि अभी आपको देखते बंदर आपको देखते ही जो है बहुत दूर से दौड़े चले आ रहे थे। मैं काफी दिनों से जब से लॉकडाउन हुआ है 15 से 17-18 दिन हो गए हैं, एक हमारा लगता है कि हमको ज्यों ये बंदर देखते हैं हम दौड़ते हमारे पास चले आते हैं।